गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम रेड जोन के बारे में बातचीत करने वाले हैं। जब कभी भी हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन एरिया या क्षेत्र में जाता हूं तो देखता हूं लोगों को इसके बारे में बड़ा ही कम जानकारी है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उनके जानकारी के लिए या कम जानकारी के लिए वो जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार मैं हमेशा ही ट्रेनर या फिर उस मीडियम को मानता हूं जो उस ऑर्गेनाइजेशन में ज्ञान देने का कार्य करता है, चाहे वो गुरुकुल हो या फिर वहाँ के एरिया ऑनर। रेड जोन 5S का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। वास्तव में जब भी कभी भी हम 5S को आरंभ करते हैं अपने क्षेत्र में, 5S नहीं 3S को आरंभ करते हैं, क्योंकि 5S काफ़ी लॉन्ग जर्नी है। अगर आप अपने क्षेत्र में 3S भी कर लेते हैं तो मोर देन 80% प्रॉब्लम्स इमीडिएट सॉल्व हो जाता है। तो 3S के आरंभ करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले तो हम एक क्षेत्र को अडॉप्ट करते हैं और वहाँ पर जो भी मटेरियल्स हैं उन्हें दो भागों में बांटते हैं, वांटेड अनवांटेड। तो अनवांटेड चीज़ को तो इमीडिएट मैं बाहर फेंक देता हूँ। जो वांटेड चीज़ बच गए उन्हें दो भाग में बांटा जाता है, यूज़फुल अनयूज़फुल। अब जैसे यूज़फुल है तो आप उस जगह पर उसका स्केच आउट कीजिए, लेआउट बनाइए और उसे वहाँ पर डाल दीजिए। लेकिन यदि अनयूज़फुल है तो वह मटेरियल रेड जोन में चला जाता है। वास्तव में जब कभी भी आप इधर शॉप फ्लोर पे राउंड मार रहे हैं या फिर कोई कार्य कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में यदि कोई मटेरियल कहीं पर गिरा हुआ मिलता है और यदि उसका पार्ट नंबर है तो फिर हम आसानी से उसे उस लोकेशन पर पहुंचा देते हैं। लेकिन यदि उसका पार्ट नंबर किसी कारण से डिलीट हो चुका है, मिट चुका है या फिर उसके बॉक्स फट चुके हैं, पता नहीं चल पा रहा है कि वह मटेरियल का वास्तविक लोकेशन क्या है या फिर वह पार्ट नंबर क्या है, तो वैसे स्थिति में एक मानव स्वभाव है कि वह कहीं पे डाल देते हैं, जिसका परिणाम या तो वह रस्टी हो जाता है या फिर डैमेज हो जाता है या फिर मिक्स हो जाता है, जो कहीं ना कहीं एनवीए को बढ़ाने का कार्य करता है। तो वैसी स्थिति में उस मटेरियल को हम रेड जोन में रख देते हैं। प्रत्येक एरिया के रेड जोन का एक ऑनर होता है। उसकी जिम्मेदारी होती है कि उस क्षेत्र में जितने भी मटेरियल ऐसे कलेक्ट हुए हैं उनका टैगिंग हो, एक रजिस्टर में सारा लिखा हुआ हो और सप्ताह के एक दिन क्वालिटी टीम से मिलकर बातचीत कर उसके लेआउट को देखकर उसका आइडेंटिफिकेशन करें कि वास्तव में इसका क्या पार्ट नंबर है और फिर उसे संबंधित रिलेटिव स्थान पर एलोकेट कर दें। या फिर यदि वह मटेरियल रस्टी है या डैमेज है तो वैसे स्थिति में उसे रिजेक्शन एरिया में डाल दें। यह न केवल मटेरियल के लिए ही लागू होता है, जबकि यदि आपके पास 2-3 हेलमेट्स हैं और आपको आवश्यकता मात्र एक ही हेलमेट का है तो वैसी स्थिति में आप एक हेलमेट तो अपने पास रखें, 2 रेड जोन में डाल दें। होगा क्या, यदि किसी भी व्यक्ति को हेलमेट की आवश्यकता होगी तो वैसी स्थिति में वह सबसे पहले रेड जोन में जाएगा और देखेगा यदि उसके पास वहाँ पे रेड जोन में है तो आराम से वहाँ से उठाकर ले लेगा। वह रजिस्टर जिस पर किसी व्यक्ति ने ला के रखा है तो वो नोट करेगा जो मैंने 1-2 हेलमेट यहाँ डाल दिया। यदि मुझे हेलमेट की आवश्यकता है तो मैंने वहाँ से गया और उस हेलमेट को ले लिया और वहाँ पर लिख दिया जो मैंने इस हेलमेट को ले लिया है। इससे होता ये है कि अननेसेसरी चीज़ किसी भी एरिया में नहीं होता और ज़रूरत के समय आप एक अलॉटेड स्थान पर जाकर आप उसे आसानी से प्राप्त कर लेते हैं और अनवांटेड चीज़, अननेसेसरी चीज़ आपके क्षेत्र, जोन, एरिया या फिर आपके वेयरहाउस या फिर असेंबली लाइन पे नहीं होता है। आप इस क्षेत्र में कार्य करें, कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ राइट डाउन करें, लिखें, भेजें, साझा करें। मैं पूरा प्रयास करूंगा उस पर प्रकाश डालने का। जय हिंद।